गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आर के सर और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 कृष्णा एंड सुदामा की दोस्ती की जो स्टोरी है, फ्रेंडशिप की जो स्टोरी है, उसको पूरा कवर करेंगे और पूरा इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से इस स्टोरी को समझें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी का नेम है कृष्णा एंड सुदामा। स्टोरी शुरू होती है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कृष्णा और सुदामा के बीच की जो दोस्ती है उसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर। कृष्णा अमीर था, वही सुदामा गरीब था। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स। फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर। वे दोनों एक साथ हमेशा देखे जाते थे। मतलब दोनों में फ्रेंडशिप की अच्छी बॉन्डिंग थी। टाइम पास्ड। समय बीतता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्णा द्वारिका के राजा बन गए। बट लेकिन सुदामाज कंडीशन रिमेंड पेटिएबल। लेकिन सुदामा की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी जीवन की, वो दयनीय रह गई। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे प्रायः बिना खाए, बिना भोजन किए सोने को मजबूर थे, और प्रायः ऐसा होता था उनके साथ। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन। इस दयनीय कंडीशन को बर्दाश्त करना मुश्किल था। सुदामाज वाइफ सेड टू हिम। तो एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, यू ऑलवेज टेल अस डैट। आप हमेशा हमें कहते थे कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका। यू ऑलवेज टेल अस डैट। आप हमेशा हमें कहते हैं कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्णा जो द्वारिका का राजा है, जो द्वारिका का राजा है। इज योर फ्रेंड। वो आपका दोस्त है। वाई डोंट यू मीट हिम। तो क्यों नहीं, वाई डोंट यू, क्यों नहीं आप उसे मिलते हैं। एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। और मिलकर अपनी मदद करने को कहते हैं। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स मूव्ड हिम इवेंचुअली। सुदामा की पत्नी बार बार यह रिक्वेस्ट करती थी, और सुदामा की पत्नी की यह रिक्वेस्ट एक दिन सुदामा को अचानक वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा ने निश्चय किया कि वह कृष्णा से द्वारिका में जाकर मिलेंगे। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। वह कृष्णा के द्वारिका में राजमहल के पास पहुँचे। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स। उन्होंने उस राजमहल के जो गार्ड्स थे, जो दरबान थे, उसे कहा डैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, कि वह अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहते हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। गार्ड ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो देखने में एकदम भिक्षुक की तरह लग रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। गार्ड्स को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे राजा से मिलने आ सकता है। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड्स ऑफ देयर किंग। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं हुआ कि यह एक भिक्षुक की तरह लगने वाला व्यक्ति, जो एकदम ना कपड़ा सही से पहना है, ना शरीर ढंग का है, वह हमारे राजा का फ्रेंड कैसे हो सकता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम। इसलिए उन्होंने सुदामा को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दी। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में, वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा। अंत में उन गार्ड्स में से एक गार्ड राजमहल के अंदर गया और उसने किंग यानी राजा कृष्ण को सुदामा के आने के बारे में खबर दी।
अगले पेज में देखते हैं स्टोरी कहाँ तक जाती है और आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट एज सून एज द हर्ड सुदामाज नेम। कृष्णा ने जैसे ही अपने मित्र सुदामा का नाम सुना तो वो दौड़े दौड़े अपने राजमहल के दरवाजे तक आ गए। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द प्लेस। उसने अपने बचपन के दोस्त को, चाइल्डहुड मीन्स बचपन के दोस्त को गले लगाया और रिक्वेस्ट किया कि वह अंदर राजमहल के अंदर चले। ऑल वेयर एस्टोनिश्ड टू सी द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स। सभी लोग एक भिक्षु की तरह लगने वाले व्यक्ति को राजा ने जब गले लगाया तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। सुदामा's wife had given him parched rice as a gift to कृष्णा। आते वक्त सुदामा की पत्नी ने अपने पति को कृष्णा के लिए भुना हुआ चावल गिफ्ट के तौर पर दिया था। बट सुदामा वाज हसिस्टेंट, लेकिन सुदामा शर्मिंदा था। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग। क्या यह एक राजा के लिए सही होगा? सुदामा उस चावल के बारे में सोच रहे थे जो उनकी पत्नी ने कृष्णा को देने के लिए दिया था। ही वंडर्ड, वह चिंतित थे। सो ही डिड द पोटली ऑफ पास्ड राइस। सो ही हिड द पोटली ऑफ पास्ड राइस। इसलिए उन्होंने उस राइस यानी चावल की जो पोटली थी उसे छुपा लिया। कृष्णा सॉ, कृष्णा ने देखा कि हिम हिडिंग इट, कि वह सुदामा उसे छुपा रहा है। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट। सुदामा ने ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट। कृष्णा ने उसे झपट लिया और खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन एट द पास्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट। कृष्णा और उनकी रानी, उनकी पत्नी ने बड़े चाव से इस भुने हुए चावल को खाया और बहुत अच्छा महसूस किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग बढ़ते हैं। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम टू द प्लेस। सुदामा का राजमहल में एक भव्य स्वागत हुआ। ही वॉज गिवेन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स। सुदामा को अच्छे अच्छे भोजन और सुंदर वस्त्र दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स। कृष्णा खुद यानी राजा ने खुद अपने दोस्त की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा। सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा बहुत खुश था। ही वांटेड टू टेल द कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन बट हिज सेल्फ रेस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। सुदामा ही वांटेड टू टेल कृष्णा, सुदामा चाहते थे कि वो अपनी गरीबी के बारे में अपने फ्रेंड यानी कृष्णा से बात करे, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी स्वयं की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। फाइनली अंत में सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज। सुदामा ठीक वैसे ही अपने घर को रिटर्न हुआ, लौट गया जैसे वो गया था। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड अ बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट। जब वो घर पहुंचा तो वह यह देखकर कि जिस पुराने जगह पे उसकी घर थी वहाँ एक राजमहल खड़ा हो गया, यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित था। ही आस्क्ड ए मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। उसने एक आदमी से पूछा कि यह नई ब्यूटीफुल बिल्डिंग किसकी है। द मैन रिप्लाइड दैट इट वाज सुदामाज प्लेस। उस आदमी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि यह सुदामा का घर है, सुदामा का राजमहल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट। सुदामा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। Seeing Sudama's standing outside the palace, his wife came out and took him in. सुदामा को बाहर खड़े होते देख उसकी पत्नी बाहर आई और सुदामा को अंदर ले गई। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes. सुदामा अपने पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखकर बहुत खुश हुए। Very soon, जल्द ही, सुदामा realized that, सुदामा को यह महसूस हुआ कि it was Krishna who had done all this while he was at द्वारिका। सुदामा को रियलाइज महसूस हो गया कि वह सुदामा ही है जो उसने यह सब किया है
जब वह द्वारका में थे। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। सुदामा मन ही मन अपने फ्रेंड को इस काम के लिए धन्यवाद दिया। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। और कहा, मन ही मन सोचा कि केवल एक मित्र, एक सच्चा मित्र ही मन के बात को समझ सकता है, बिना कही गई बात को समझ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पूरी तरह समझ में आया होगा। अडैप्टेड फ्रॉम द महाभारत, यह कहानी जो है महाभारत से लिया गया है, महाभारत का अंश है। यहाँ हमारी एक पूरी स्टोरी ख़त्म होती है। आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसी आशा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वो नीचे दिए गए हैं और आपके किताब में भी दिए गए होंगे। तो अगर आप इस इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो आपके लिए कहानी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है उसकी। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको टोटल अगले वीडियो में दिया जाएगा आपको, और 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।